कि एक व्यक्ति की लगभग 1 से 2 दिन पुरानी लाश जो है वो एक घर में पड़ी हुई है। तत्काल टीम रवाना हुई थी। मैंने भी जाकर के स्पॉट को देखा था लगभग 7:30 से 8 के बीच में। मृतक का नाम है सुनील, पिता मदन लाल चौहान, स्थायी निवासी है बड़ावदा का, एक 36 वर्ष का है। ये पाटीदार भोजनालय में खाना बनाने का काम करता था। जब इसकी जानकारी हमें लगी तो हमने जो है तत्काल टीम को रवाना किया और जो भी टेक्निकल टीम्स थी उन सभी को जो है इन्वॉल्व किया। उसके गले में एक काला निशान लिगेचर मार्क था और उसको लेकर के हमने तत्काल संदेह जाहिर किया कि ये जो है होमिसाइडल यानी मर्डर हो सकता है। इसी को लेकर के हमने 0 पे वहीं पर मर्डर इंटीमेशन कायम किया। गहन पूछताछ की, सभी बिंदुओं पर पूछताछ की, क्योंकि कई 3-4 बिंदुओं पर हमारे पूछताछ हुई, जिसमें परिवार से लेकर के, शादी से लेकर के, प्लॉट की कोई ज़मीनी विवाद है कि नहीं, शराब पीने को लेकर कोई विवाद है कि नहीं, और चाचा के लड़के को लेकर विवाद है कि नहीं। ये 3-4 बिंदु थे हमारे, जो कि मैंने भी इनको बताया था। इन 4 बिंदुओं में से एक बिंदु पे हमारी जो है तफ्तीश सही निकली और वो था कि चाचा जो रमेश है और उसका लड़का रवि, इन दोनों ने जो है इनके मिल करके इनकी हत्या की थी। हत्या का कारण कुछ इस तरीके से था कि ये आए दिन जो है शराब पीता रहता था और शराब पी करके गाली गुफ्तार करता रहता था। गाली गुफ्तार करने को लेकर ये लंबे समय से परेशान चल रहे थे। और जो महिलाएं थी, जब मैं गया भी था वहाँ पे भी जो महिलाएं थी वहाँ पर आसपास में, उन्होंने भी जो है कई बार उन्होंने भी अभी कंप्लेन किया था। उसी से मैं बताया था कि सर ये पहले भी गाली गलौज करता रहता था। इसी को लेकर के एक पाइप है, पाइप से उन्होंने जो है गला दबा करके उसकी हत्या कर दी थी। पाइप जो हमने जब्त कर लिया है, दोनों आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया। रमेश जो है वो पुताई का काम करता है, इसका चाचा, और रवि जो है वो पढ़ाई करता है खाचरौद में। अच्छी कार्रवाई रही है। इनफैक्ट मैं कहना चाहूँगा कि 24 घंटे के अंदर ही जो है हम लोगों ने कल सुबह, इनफैक्ट आज सुबह तक ही हम लोगों ने इसको डिटेक्ट कर लिया था। तो अच्छी कार्रवाई जो है पुलिस के द्वारा की। बिजली का खंभा, अवैध संबंध का मामला भी आया? नहीं, अभी नहीं। 4 बिंदु थे, उसमें एक था अवैध संबंध, लेकिन अवैध संबंध पे नहीं आया है। मेन बिजली खंभे से पत्नी से विवाद था 6 महीने से वो अलग रह रही थी। मेरा पहला बिंदु यही था जब मैंने इन्वेस्टिगेशन करने के लिए इनको कल बोला था कि देखें कि पत्नी से कोई विवाद है कि नहीं, लेकिन नहीं आया है। मतलब ये रमेश सगा काका है सर? रमेश सगा काका ही है, सगा काका है। और ये जॉइंट फैमिली में ही रहता था ये? नहीं, अलग अलग रहता था। ये जो इसका परिवार बाहर था, इंदौर गया, तो ये तो मृतक तो परिवार के साथ ही रहता था ना? मृतक बेसिकली जो है एक साथ ही रहता था पूरे के पूरे परिवार में, अगल बगल में ही रहते हैं। अगर आप देखोगे वहाँ पे तो छोटा सा पेडेस्टल पे चढ़ा हुआ घर है, उसके बाद अगल बगल में घर है। इनफैक्ट कल जब मैं गया तो सारी महिलाएं एक ही साथ बैठी हुई थी वहाँ पर। एक तरीके से पूरी ज्वाइंट फैमिली में जो है परिवार रहता है। तो इनकी क्या भूमिका थी सर जब आप इन्वेस्टिगेशन गए? तो इसके काका और ये वहाँ साथ में थे इन्वेस्टिगेशन में के? फरार नहीं थे वहाँ पे, नहीं थे वहाँ पे। कैसे देखिए, जब महिलाओं से बातचीत की तो महिलाएं बोल रही थी कि गाली गलौज होते थे परिवार में लगातार। ये लड़का हमेशा जो है गाली गलौज करता रहता था और इससे लेकर के जो है कई परिवार वाले भी जो है परेशान थे। तो मैंने बताया भी कि 4 बिंदु हमने जो है लिखा था, मोटिव लिया था। एक बिंदु था कि कहीं बीवी से 6 महीने से अलग रह रहा है, कहीं इसके साथ कोई अफेयर तो नहीं हो सकता है। दूसरा था हमारा कि शराब पीने को लेकर के कोई विवाद हो सकता है। तीसरा चाचा के लड़का, और चौथा था प्लॉट बड़ावदा में है, कोई जमीनी विवाद है कि नहीं। इन 4 बिंदुओं में से एक बिंदु पे जो है हमारी रिजल्ट निकल गई थी। ठीक है ना? ओके, और बताएं। आरोपियों का आपराधिक रिकॉर्ड? कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है। मृतक का है 2 आपराधिक रिकॉर्ड है। हाँ, एक 25 आर्म्स एक्ट का है, 2 25 आर्म्स एक्ट का, एक 36B का अपराध। नमस्ते, आदाब। मैं हूं मोहम्मद सिराज और आप देख रहे थे डेली जर्नल हिंदी। शुक्रिया।